हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ग्रेजुएट लेवल 2013 से लेकर 2019 तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें ये जो है पार्ट नंबर 7 रहेगा। 2014 का जो क्वेश्चन पेपर आया था जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, उनके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम्स जो है वो बहुत ही जल्दी होने जा रहे हैं। एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ठीक है, 50% चांसेस है आपके एग्जाम्स कंडक्ट होने को नवंबर और दिसंबर में, 50% चांसेस है आपके एग्जाम्स फेब में होंगे। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम्स होंगे कल या परसों, वो तो होने ही है। ठीक है, उससे पहले ये सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको 2013 से लेकर 2019 तक जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हुए इनकी आपको एक फुल पीडीएफ चाहिए सॉल्व्ड, तो आपको जो ये व्हाट्सअप नंबर है, ये स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर आप टेक्स्ट कीजिए। आपको 2013 से लेकर 2019 तक जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हुए हैं जेके एसएसबी ने कराए हैं उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो बिना देर किए करते हैं हम आज सेशन से स्टार्ट, आज का वीडियो स्टार्ट। ठीक है, सॉरी, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 2014 का ये क्वेश्चन पेपर आया था जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल। इसमें हम आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस एंड जो जीके के क्वेश्चंस है उनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहले वाले क्वेश्चंस है इंग्लिश के क्वेश्चंस है, इनको स्किप करते हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं जो कि जीके के क्वेश्चंस है। तो यहाँ से आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 जो कि जीके का क्वेश्चन है, हु इज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स who assumed office in November 2013। तो ऑप्शन है अब्दुल यमीन अब्दुल गयूम, मोहम्मद जमील अहमद, मोहम्मद वहीद हसन या उमर नसीर। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अब्दुल यमीन अब्दुल गयूम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द बुक विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये जो विंग्स ऑफ फायर है बुक, ये किसकी ऑटोग्राफी है? शिव खेरा, अरुंधति रॉय, रॉबिन शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम इज द राइट आंसर। यहां तक आपको समझ आया? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे सामने। एज ए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन विच स्कीम एट जीरो ड्यूटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर सर्टेन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, बेसिक केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंजीनियरिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, या ऑप्शन नंबर डी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इंडिया बॉर्न मैक्सिकन प्लांट साइंटिस्ट संजय राजाराम हु विल बी ऑनर्ड with the World Food Prize for the year 2014 had worked for the improvement of which crop? ऑप्शन है व्हीट, राइस, शुगर केन या ऑप्शन नंबर डी ऑयल सीड्स। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए व्हीट। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है? कोलंबो, काठमांडू, रंगून, इस्लामाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए कोलंबो। ठीक है, कोलंबो इज द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशंस विल टिपिकली ऑकर व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोन फास्टर देन द लॉन्ग रन ट्रेंड रेट ऑफ ग्रोथ? डिमांड पुल, डिमांड पुश, कॉस्ट पुल, कॉस्ट पुश। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए डिमांड पुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन? मेगालियान, मावेन, डिस्कवर, मार्स या लैंडर। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए मेगालियान इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। Which of the following may be used for import of and capital goods including spares, office equipment and professional equipment, office furniture and consumables, provide it is a part of their main line of business? तो ऑप्शन है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, ड्यूटी कैपिटल शिपिंग, ड्यूटी कैपिटल शिपिंग, ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स, ड्यूटी डेबिट स्क्रिप्ट्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। The countries of which continent has been worstly affected by Ebola outbreak in 2014 according to the World Health Organization? Western America, South America, South Asia, Northern Europe। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़?
छत्तीसगढ़ जो स्टेट है इंडिया की, उसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद, रायपुर, रांची, अम्फाल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रायपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे सामने। हु हैम अमंग द फॉलोइंग वन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टेनिस टूर्नामेंट इन 2014? तो ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, राफेल नदाल। क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वरा हाजिरी वेंकटा गिरी, ऑप्शन नंबर सी कोचिरिल रामा नारायणा, या जाकिर हुसैन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए, हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट्स डज SARC हैव? 8, 9, 10, 12। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, 8, ठीक है, 8 स्टेट्स होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, ये जो है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर YV रेड्डी, ठीक है, बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द करेंसी ऑफ UAE? दिरहम, रुपीज, डॉलर, रिनमिनबी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दिरहम, ठीक है, AED इसको बोलते हैं। इन ईच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? 1988, 1998, 1972, 1974। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था हिंदुस्तान ने, इंडिया ने, ठीक है। चलिए, व्हाट डू यू रेफर टू ए कंडीशन ऑफ द लॉलेसनेस और द पॉलिटिकल डिसऑर्डर ब्रॉट अबाउट बाय द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी? तो अथॉरिटियन, कम्युनिस्ट, कॉन्फिडेरेंसी, या अनार्ची। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द द्रोणाचार्य अवार्ड्स 2013 फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन कोचिंग इन एथलीट्स? तो इसमें ऑप्शन है हमारे सामने, 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, KR थॉमस। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये साइंस का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, ये मैं इकोनॉमिक्स का है, ये वाला क्वेश्चन है GK का। विच इज द मेन डिलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ द UN दैट इज कंपोज्ड ऑफ रेस्पेक्टिव्स ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स? सेक्रेटरीट, द जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, द जनरल असेंबली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए, ICC T20 वर्ल्ड कप 2014 फाइनल्स वाज प्लेड बिटवीन विच ऑफ टू कंट्रीज? तो 2014 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप है वो किस कंट्रीज़ के दरमियान खेला गया था? साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, या श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंडिया, श्रीलंका। Which of the following is the inflation rate that excludes temporary volatile factors such as energy and food prices? Imported inflation, wage push inflation, core inflation, या cost of inflation? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कोर इन्फ्लेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द 2014 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड? तो यहाँ पे हमें बताना है 2014 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कहाँ पे हुआ था, किस कंट्री में हुआ था? स्पेन, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हुआ था, किस कंट्री में हुआ था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, विच गवर्नर जनरल यूज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एज अ मीन्स ऑफ एक्सटेंडिंग द एम्पायर इन इंडिया? ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, द चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, किस स्टेट में है इंडिया के? MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, या झारखंड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 59, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द यूनियन बजट ऑन 10th जुलाई 2014? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अरुण जेटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? तो इसमें से हमें बताना है इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है। तो ग्राउंड नट, वीट, बार्ली, पीज। तो ग्राउंड नट इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इन्फोसिस इन जून 2014? ठीक है, ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डॉक्टर विशाल सिका। चलिए
क्वेश्चन नंबर 63, विच डेमोक्रेटिक मॉडल एम्फेसिस ऑन द डायरेक्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स एंड ऑन देयर पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एथेनियन मॉडल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64, गयासुद्दीन बलबान वाज द रूलर ऑफ विच डायनास्टी। तो हमें बताना ये किस डायनास्टी का रूलर था, स्लेव डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, सईद डायनास्टी या खिलजी डायनास्टी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्लेव डायनास्टी का ये रूलर था। ठीक है, चलिए, द हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर इन इंडिया, महानंदी, बेस, चिनाब, नर्मदा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, महानंदी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है जो कि इसी रिवर पर बिल्ड किया गया। द यूनाइटेड नेशन हैज़ हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स। तो कितने मेंबर स्टेट्स का यूनाइटेड नेशन है, 180, 110, 96, 193। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 193 स्टेट्स यानी कि कंट्रीज है यूएन में। ठीक है, चलिए, अगेंस्ट विच कंट्री डिड जर्मनी विन द फीफा वर्ल्ड कप 2014। तो 2014 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, जर्मनी ने किसके जो है खिलाफ जीता था, अर्जेंटीना, फ्रांस, अगेंस्ट लिखा है अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, ब्राज़ील। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अर्जेंटीना। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 6th लोकसभा स्पीकर ऑन 18 मई 2014। तो ऑप्शन है हमारे सामने 4। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सुमृता महाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1948 टू 1950। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजा गोपालाचारी। ठीक है, सी, राजा गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 71, विच लेक इज आल्सो नोन एज द हरमुख पी गंगा, डल लेक, गंगाबल लेक, विसहांसर लेक या किशन सार लेक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गंगाबल लेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 360, आर्टिकल 270, आर्टिकल 370, आर्टिकल 260। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 370। ये तो एब्रिगेट हुआ 2019 में, क्योंकि ये 2014 का पेपर है, इसीलिए ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 73, द इंस्टीट्यूशन स्टेप्ड इन टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द इंडस वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, द वर्ल्ड बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ जापान, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक। व्हाट डज जेके बोस स्टैंड्स फॉर। तो जेके बोस की फुल फॉर्म हमें बतानी है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ सिंप्लीफाइड एजुकेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ सीनियर एम्पावरमेंट या जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ सेक्युलर एनरिचमेंट। सबको पता ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम ऑफ द लोअर जहलिम पावर स्टेशन। तो यहाँ पे है चुतक, उड़ी फर्स्ट, तानकपुर, सेवा 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उड़ी फर्स्ट, ये चिनाब रिवर पे ही बिल्ड किया गया है। और विच रिवर इज द बगलियार हाइड्रो पावर प्लांट बिल्ड, तवी, रवि, इंडस, चिनाब। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, चिनाब। ठीक है, एनी चेयर वाज द स्टेट लेवल आरटीआई एक्ट फर्स्ट एंड एक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 2004, 2005, 2006, 2007। तो ये राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 2004। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मॉस्क दैट हैज कंस्ट्रक्टेड इन द लद्दाख रीजन, जामे मस्जिद, हजरत बल श्राइन, शाह हमदान, जामे मस्जिद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शाह हमदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, निशाद बाग, वन ऑफ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक, वाज बिल्ट बाय अब्दुल हसन आसिफ खान ड्यूरिंग विच ईयर। तो किस ईयर में उन्होंने बिल्ड किया था। तो ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1600 से लेकर 1650 तक। ठीक है, इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम इनटू फोर्स, 1947, 1948, 1950, 1957। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1957 को। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 81, द अमर महल पैलेस प्लानड बाय विच फ्रेंच आर्किटेक्ट इन 1862 इज लोकेटेड ऑन विच रिवर बैंक, तवी, नुब्रा, जहलिम, इंडस। तो अमर महल पैलेस कहाँ पे है, किस रिवर बैंक पे है, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, तवी। ठीक है, चलिए, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डू यू फाइंड द बहु फोर्ट, रवि सिंध, रवि सतलज, रवि तवी या रिवर रवि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिवर तवी। ठीक है, तवी पे लोकेट है। व्हाट इज द इंस्टॉलर कैपेसिटी ऑफ उड़ी सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, 340 मेगावाट, 80 मेगावाट, 240 मेगावाट या 100 मेगावाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 240 मेगावाट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पद्मा विभूषण रिसिपेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द ईयर 1972, गुलाम मोहम्मद सादिक, प्रोफेसर रियाज पंजाबी, श्री गुलाम मोहम्मद मीर, प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 85, विच किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्रीड टू
accede to India to return of military assistance from India? राजा हरी सिंह, राजा अमर सिंह, राजा रणबीर सिंह या राजा प्रताप सिंह? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राजा हरी सिंह। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। व्हेन वाज द श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस इनाग्रेटेड? इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2005, इन द मंथ ऑफ मार्च 2006, इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2005, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2005 में, ठीक है। विच स्पाइस नोन एज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड इज ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर? कैडमोन, क्लोव, एनिसी, सैफरॉन? तो बताइए आप सबको, सैफरॉन ही इसका राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 88, इन विच वैली इज द यरब सो लेक लोकेटेड? नुब्रा वैली, सिंध वैली, लिदर वैली, पुंछ वैली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नुब्रा वैली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उड़ी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कृष्णा, सारावती, झेलम रिवर, चिनाब? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झेलम रिवर, ठीक है। When was the Indus Water Treaty signed? 1950, 1960, 1980, 1990? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1960 को ये ट्रीटी साइन की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ये साइनस का क्वेश्चन है, ये भी साइनस का क्वेश्चन है, यहाँ से साइनस के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो यहाँ तक आपके जो है वो जीके के क्वेश्चन थे और हम आपको लेके चलते सीधे कंप्यूटर के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जीके के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके तो यहाँ से जो है मैथ्स का ये पोर्शन स्टार्ट होता है, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। चलिए ये है आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 151, आउटलुक एक्सप्रेस इज ए वेब ब्राउजर, फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन, ईमेल एप्लीकेशन, आउटर वर्ल्ड कन्फिगरेटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 151 का राइट आंसर है सी, ईमेल एप्लीकेशन। What is the keyboard shortcut to bold the selected text? Control plus B, Control plus 1, Control plus G, Control plus M? Control plus B, A is the right answer. What is kernel? Collection of the OS programs in the memory, collection of user programs, collection of interpreters, collection of jobs? बहुत easy question है, right option is option number A, ठीक है, collection of OS programs in memory. Which of the following shortcuts is used to move the last page of a Microsoft Word document? Control plus home, Control plus page down, Control plus page up, Control plus M? Right option is option number D, ठीक है, Control plus M. चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? HTTP की फुल फॉर्म क्या है गाइस? HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आप सबको ही पता होगा, ठीक है। चलिए ओके, विद इन ए ब्राउज़र हाउ डज द होम बटन डू? तो जो होम बटन है वो क्या करता है ब्राउज़र में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ योर डिजाइनेटेड स्टार्ट पेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 157, विच फीचर ऑफ MS Excel allows you to convert one column of data into separate columns? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डाटा टेक्स्ट टू कॉलम्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 158, द MIME टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन? तो ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, HTML एक्सटेंशन। www वर्ल्ड वाइड वेब इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स? तो किस मॉडल पे बेस है? ये है स्लाइड सर्वर मॉडल पे बेस, ठीक है। तो गाइज आपके यहाँ तक जो क्वेश्चंस थे 2014 के क्वेश्चन पेपर में, कंप्यूटर के क्वेश्चंस एंड जीके क्वेश्चंस, उनको हमने यहाँ पे कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर।